अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है उसको अभिकारक कहते हैं और बनने वाले को उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए 2Mg प्लस O2, यहाँ पर बनने वाला उत्पाद होता है 2MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर Mg और O2 दोनों अभिकारक है और बनने वाला है 2MgO जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक उत्पाद है। तो इस प्रकार से अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों की। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में निम्न प्रमुख अभिक्रियाएं दी गई है, जिसमें सबसे पहली आती है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक ही उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कोयले का जो दहन होता है, हम लिख सकते हैं C+O2, इससे बनता है ये CO2। तो उपरोक्त अभिक्रिया है जो कि एक संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयुग्मन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जा सकता है, जो कि आपने इसमें अभी देखा है। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, अगली है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है वो कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे Zn प्लस CuSO4। तो यहाँ पर Zn Cu से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है और अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या है, इसको विस्थापित कर देता है। और इस प्रकार से जिंक सल्फेट व जो ये कॉपर है ये इससे पृथक हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। विस्थापन अभिक्रियाओं के बाद में देखिए, अगली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनकी बात करें तो इसमें आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें भाग लेने वाले जो दो अभिकारक होते हैं उनमें परस्पर परमाणुओं का जो है विस्थापन होता है, यानी आदान प्रदान या विनिमय होता है, और उससे दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। और ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और यदि हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि AgNO3 प्लस KCl, उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट है AgCl प्लस KNO3। तो यहाँ पर देखिए, जो है परमाणुओं का क्या होता है? परस्पर विस्थापन हो जाता है। जैसे कि इसका विस्थापन इससे हो जाता है और इसका विस्थापन इससे हो जाता है, तो दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन के बाद अब हम बात करते हैं, अगली जो अभिक्रिया है वो आपके आती है अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए, अपघटन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। और जो ये अभिक्रियाएं होती है, अपघटन अभिक्रियाएं, ये 3 प्रकार की होती है। जिसमें देखिए, सबसे पहली जो अपघटन अभिक्रिया होती है वो है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है प्रकाश अपघटन, और एक होता है ताप अपघटन। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत अपघटन नाम से पता चलता है, यानी किसी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने अणुओं में विभक्त हो जाता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो ये क्या है? एक अपघटन अभिक्रिया है जो कि विद्युत के द्वारा होती है। तो हम यहाँ पर इसमें विद्युत शो कर सकते हैं। अब देखिए, आता प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश द्वारा किसी पदार्थ का अपने अवयवों में टूटना है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। और इसकी जो अभिक्रिया सामान्य हाइड्रोजन ब्रोमाइड है 2HBr, और जब इसकी अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में तो इसका अपघटन हो जाता है और ये टूट जाता है H2 प्लस Br2 में। ऐसे ही देखिए, नेक्स्ट है ताप अपघटन। ताप अपघटन अर्थात ऊष्मा द्वारा किसी पदार्थ का अपने अवयव में टूटना,
उष्मीय अपघटन या ताप अपघटन कहलाता है। और इसका एक सामान्य उदाहरण है जैसे कि Ca जो CO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब हम इसको उष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है किसमें, CaO प्लस CO2 में। तो ये अभिक्रिया जो है उष्मीय अपघटन का उदाहरण होती है। तो इस प्रकार से उष्मा द्वारा किसी पदार्थ का जो टूटना है वो उष्मीय अपघटन कहलाता है। अब इसके बाद में देखिए अगली जो अभिक्रिया है वो आपके आती है इसमें मंद अभिक्रिया। अब मंद अभिक्रिया क्या है, नाम से पता चल जाता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, अर्थात बहुत लंबे समय होती है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना है, एक क्या है, मंद अभिक्रिया का उदाहरण है जो हम इसमें दर्शा सकते हैं जंग लगने की अभिक्रिया के माध्यम से। ऐसे ही है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रियाएं वे होती है जो बहुत ही तेजी से संपन्न होती है, यानी जिनको संपूर्ण होने में अल्प समय लगता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल व क्षार की जो अभिक्रियाएं हैं इसका आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि हम कराते हैं HCl की अभिक्रिया NaOH से, तो ये अभिक्रिया बहुत ही कम समय में हो जाती है। इसमें NaCl व H2O का निर्माण होता है। तो ये क्या अल्प समय में होती है और इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो आपके आती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, एक ही दिशा में चलती है और पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 बनता है। यह अभिक्रिया रिवर्स में नहीं हो सकती, एक ही दिशा में पूरी होती है। अतः ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं और इन्हें सामान्य तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक जो बनते हैं वो साथ साथ चलती है, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए अमोनिया का जो संश्लेषण होता है, ये अभिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में चलती है और यहाँ पर जो निर्माण होता है 2NH3 बनता है अमोनिया। तो ये जो उल्टे तीर का निशान है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाता है, अर्थात इसमें उत्पाद बनने की दर और साथ में इससे उत्पाद से अभिकारक बनते रहते हैं। तो ये आप इसमें दर्शा सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगली आती है आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि एक सामान्य अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं और लवण व जल का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि HCl की अभी बताया आपको NaOH से अभिक्रिया कराई जाएगी तो इसमें बनता है NaCl प्लस H2O। तो उपरोक्त जो अभिक्रिया है ये कौन सी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अम्ल व क्षार दोनों उदासीन हो जाते हैं और लवण तथा जल बनता है। फिर आपके आती है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया की व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर। तो देखिए ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण जो है वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। जैसे कि हम बात करें 2Mg प्लस O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो उपरोक्त जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है। दूसरा है अपचयन। क्या होता है, तो ऑक्सीजन के वियोजन, अर्थात जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और हम इसी का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि उपरोक्त अभिक्रिया 2MgO, हम इसमें पृथक करके लिख सकते हैं 2Mg प्लस O2। तो जो ये उपरोक्त अभिक्रिया है ये आपके अपचयन अभिक्रिया हो सकती है क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन पृथक होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा वो ऑक्सीकरण कहलाएगी, और जिसमें ऑक्सीजन अलग होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा जो आपका आता है वह है विद्युत ऋणी तत्व। देखिए इसमें विद्युत ऋणी तत्व के संयोग
या वियोजन के आधार पर, वियोजन के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है, यानी विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है। हम एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 2Mg प्लस Cl2, तो इससे बनता है क्या MgCl2। यहाँ पर है क्लोरीन जो है ये क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है, तो विद्युत ऋणी तत्व का जोड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे ही जब किसी पदार्थ में से विद्युत ऋणी तत्व बाहर निकलता है या पृथक होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यानी अपचयन ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है या उसकी कमी होती है। और इसका जो हम उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं, जैसे कि 2HBr। तो यहाँ पर देखिए ये जो Br है ब्रोमाइड, जिसको हम कहेंगे विद्युत ऋणी तत्व है, तो आप लिख सकते हो H2 प्लस Br2। तो उपरोक्त अभिक्रिया में जो है ये अपचयन का उदाहरण हो सकती है। तो ये तो थे आपके विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। अब देखिए तीसरा है हाइड्रोजन के संयोग या वियोजन के आधार पर। तो यहाँ पर बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन के संयोग या वियोजन के आधार पर, वियोजन के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, जिस पदार्थ में, ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है। तो हाइड्रोजन का जो निकलना है वह एक अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसका जो है हम साधारण सा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि 2HI। तो यहाँ पर देखिए प्लस K, तो आप लिख सकते हो KI प्लस H2। तो हाइड्रोजन का जो पृथक होना है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ती है उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहते हैं। तो अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है। उदाहरण के लिए देखिए इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि एथीन है, और इसमें जब हाइड्रोजन का संयोग होता है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ये असंतृप्त होती है तो संतृप्त बदल जाती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम कहते हैं एथेन। तो जो ये उपरोक्त अभिक्रिया है इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ऐसे ही अभिक्रिया जो होती है वसा या तेल जो है उनमें जब हाइड्रोजन वनस्पति घी बनाते हैं तो हाइड्रोजन का योग होता है, तो वो भी एक अपचयन का उदाहरण हो सकती है। अब इसके बाद में देखिए अगली जो है वो है धन विद्युतीय तत्व के संयोग या वियोजन के आधार पर। तो धन विद्युतीय तत्व के संयोजन या वियोजन के आधार पर बात करें तो जो आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वह अभिक्रिया होती है जिसमें धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। तो यहाँ पर देखिए धन विद्युतीय तत्व के संयोग या वियोजन के आधार पर। तो धन विद्युतीय तत्व के संयोग या वियोजन के आधार की बात करें, वियोजन के आधार पर, तो सबसे पहला है, जैसे बात करते हैं ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ से क्या होता है, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, यानी जिसमें से धन विद्युतीय तत्व निकलता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें सब सिंपल सा कोई सा उदाहरण, जैसे कि 2KI प्लस Cl2। तो यहाँ पर देखिए
2KCl प्लस I2। तो उपरोक्त अभिक्रिया में जो ये धन विद्युतीय तत्व है इसमें से पृथक होता है, पृथक हो रहा है, तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें धन विद्युतीय तत्व का संयोग या वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए एक सिंपल सा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन है प्लस इसके अंदर अगर हम धन विद्युतीय तत्व का योग करें